LTTS, साथ ही दिग्गज ऑटो कंपनी बजाज ऑटो भी अपने नंबर्स पोस्ट करेगी। तो पहले दिग्गज की बात कर लेते हैं। निफ्टी की कंपनी है बजाज ऑटो। दीपाली हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली से। दीपाली, गुड आफ्टरनून। वैसे जो रीसेंट अपडेट आया था, टू व्हीलर सेल्स की डिमांड में थोड़ा सा पिकअप है, ये कितना रिफ्लेक्ट करेगा कंपनी की दूसरी तिमाही की अर्निंग्स में? नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं और उसके पीछे एक इंपॉर्टेंट रीजन डोमेस्टिक वॉल्यूम्स के साथ साथ एक्सपोर्ट ग्रोथ भी रही है। अगर नंबर्स की प्रिसाइसली बात करें तो ना ही सिर्फ सीक्वेंशियल बेसिस पर बल्कि वाई बेसिस पे अच्छी ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट करेगी। वाई बेसिस पे कंपेयर करें तो रेवेन्यू में 23% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है बजाज ऑटो के और 13,299 करोड़ का आंकड़ा रह सकता है रेवेन्यू फ्रंट पर। मुनाफे को देखेंगे तो 20% की ग्रोथ यहाँ भी एक्सपेक्टेड है। सालाना आधार पर 2210 करोड़ का आंकड़ा रहने की पॉसिबिलिटी है और एबिटा में भी 27% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। वहीं अगर एबिटा मार्जिन की बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर में भी 20% के आसपास थे और पिछले साल के इसी क्वार्टर में भी 20% के आसपास थे और इस बार भी सेम फिगर ही एक्सपेक्टेड है, यानी मार्जिन स्टेबल रहेंगे। अब अगर सीक्वेंशियल बेसिस पे देखेंगे तो भी ऑन एन एवरेज रेवेन्यू, एबिटा और साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी में 10 से 14% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अब ग्रोथ क्यों रहेगी रेवेन्यूज की पहले बात करें तो कंपनी के ट्रायम्फ ब्रांड के अंदर प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में काफी अच्छी डिमांड रही है, जिसका इंपैक्ट पड़ा है इनके एवरेज सेलिंग प्राइस पर। जो ASP है उसमें माइल्ड इंक्रीज एक्सपेक्टेड है इस क्वार्टर में और उसके पीछे ट्रायम्फ के साथ साथ एक्सपोर्ट ग्रोथ भी रही है और साथ ही साथ अप्रैल में इन्होंने जो प्राइस हाइक किया था उसकी वजह से भी एक फायदा कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है आगे के क्वार्टर्स में भी। अगर ओवरऑल वॉल्यूम्स देखेंगे इस क्वार्टर की तो 16% के आसपास की ग्रोथ रही है ओवरऑल वॉल्यूम्स में, जिसमें डोमेस्टिक वॉल्यूम्स 21% ग्रो हुए हैं, एक्सपोर्ट वॉल्यूम 7 से 8% ग्रो हुए हैं और टू व्हीलर सेगमेंट में 27% की ग्रोथ रही है वॉल्यूम फ्रंट पर। इसके अलावा अगर एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो डिमांड ट्रेंड्स इनके सुधरते हुए दिख रहे हैं अफ्रीकन और साउथ एशियन रीजन्स की वजह से। लो बेस का भी फायदा इनको मिला है और थ्री व्हीलर सेगमेंट में पिकअप कर रहा है ओवरसीज मार्केट में। तो हर सेगमेंट की तरफ से परफॉर्मेंस अच्छी रही है। वॉल्यूम्स जो हमने देखे हैं इस क्वार्टर के दौरान उसी का इंपैक्ट इनके अर्निंग्स पर भी दिखेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, जितने भी एस्टिमेट्स रहे हैं तमाम रिपोर्ट्स, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की तरफ से बजाज ऑटो के, वो काफ़ी क्लोजर रहे हैं। यानी अगर कोई भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव डिसअपॉइंटमेंट होता है तो उसका उसी तरीके का रिएक्शन हम स्टॉक में देख सकते हैं, क्योंकि बहुत नैरो रेंज रही है तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की। क्या नज़र कहाँ रहेगी? नज़र रहेगी कि क्या डिमांड ट्रेंड्स को लेकर मैनेजमेंट की कमेंट्री आती है डोमेस्टिक मार्केट्स को लेकर, कंसीडरिंग अच्छे मॉनसून की वजह से रूरल डिमांड पिकअप हो रही है और आगे और बेहतर होने की पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ वेडिंग सीजन भी आगे है। दूसरी तरफ एक्सपोर्ट ग्रोथ कैसी रहेगी और आगे की लॉन्च पाइपलाइन। ओके, चलिए तो बजाज ऑटो के नंबर्स पर रहेगी नज़र। गाबा सर, एक बार बजाज ऑटो का चार्ट देखिए। आज थोड़ी वीकनेस है स्टॉक में, वैसे ये काफ़ी एक शानदार आउट परफॉर्मर रहा है स्टॉक, इस पर क्या व्यू होगा? एक्चुअली आज एक सेल सिग्नल आया है बजाज ऑटो में, बेसिकली अच्छा मूव मिला करीब 13,000 के आसपास, फिर थोड़ा गिरावट के बाद एक साइडवेज मूव मिला, वो साइड ऑफ वीकनेस था और आज का एक कंफर्मेशन है कि और भी वीकनेस पॉसिबल है। 11,544 पर ट्रेड कर रहा है, 11,000 पॉसिबल ऑन द डाउन से, शायद और भी लोअर लेवल देख सकते हैं। स्टॉप थोड़ा डीप चाहिए 12,000 का, मुनाफा ऑन द शॉर्ट साइड मिल सकता है। तो बजाज ऑटो मुझे वीक नजर आता है। बजाज ऑटो थोड़ा वीक नज़र आता है गाबा सर को। चलिए अब कल और जो नंबर्स आएंगे उनमें दो मिड कैप IT स्टॉक्स हैं, एम्फेसिस और LTTS। कंचन से जानते हैं वहाँ क्या एक्सपेक्ट करें। कंचन, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले बात करते हैं एम्फेसिस की। TV18 पोल के अकॉर्डिंगली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में हमें स्लाइटली एक अपटिक देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं डॉलर रेवेन्यू की। यहाँ पे 1.9% का एक अपसाइड एक्सपेक्टेड है। साथ में अगर ओवरऑल रेवेन्यू की बात करी जाए तो यहाँ पे भी करीब 2.5% का एक उछाल देखा जा सकता है। एबिट मार्जिन में भी एक स्लाइटली इंप्रूवमेंट देखा जा सकता है। पहले ये पिछले क्वार्टर 15% थे, लेकिन इस बार ये 15.3% रजिस्टर किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम डोप्स की बात करें तो Q2 में जो CC इनकम ग्रोथ है वो 1.8% से बढ़ के 1.9% रह सकती है। साथ ही साथ फिस्कल ईयर 25 में जो मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ है वो उसका अनुमान जताया जा रहा है। मॉर्गेज बिजनेस में कहीं ना कहीं रिकवरी की उम्मीदें भी जताई जा रही है। अब फेड की तरफ से कोई भी रेट कट आता है तो वहां से हमें मॉर्गेज सेगमेंट में अच्छा खासा सुधार देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो एम्फेसिस है उसका जो टॉप क्लाइंट है वो है BFS कॉर्पोरेट और रिसेंटली इसने अपने हाईटेक स्पेंड बढ़ाने के ऊपर बात की थी, जो कि काफी ज्यादा देखने वाली बात होगी Q2 के लिए। इसके अलावा हम बात करते हैं L&T टेक सर्विसेज की। TV18 पोल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी हमें डॉलर रेवेन्यू में करीबन 4.5% का एक उछाल देखने को मिल सकता है। ओवरऑल रेवेन्यू में भी करीबन 5% का एक अपसाइड संभव है।
अगर एबिट मार्जिन की बात करी जाए तो ये 15.6 के कंपैरेटिवली इस बार 16.3% पे रजिस्टर किया जा सकता है और पैट में करीबन 8% का उछाल देखा जा सकता है और ये 337 करोड़ नंबर इस टाइम पे देखा जाए तो ये हम देख सकते हैं आने वाले नतीजों में। अब क्वार्टर टू में जो इसके अलावा हम बात करें क्वार्टर टू में जो सीसी ग्रोथ है वो 4% रहने की उम्मीद है। क्वार्टर वन के जो नतीजे देखने को मिले थे वो काफी ज्यादा कमजोर देखने को मिले थे, लेकिन क्वार्टर टू में वापस से एक रिकवरी की उम्मीदें जताई जा रही है क्योंकि जो मोबिलिटी सेगमेंट है वहां से एक अच्छा खासा सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट टोटल आय में जो मोबिलिटी का कंट्रीब्यूशन है वो है अप्रॉक्सीमेटली 35%। अब क्या चीजें आपको फोकस में रखनी चाहिए उसके ऊपर एक बार बात करते हैं। क्लाइंट्स की तरफ से नई डील पे किस तरीके की स्पेंडिंग आ रही है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ध्यान में रखने के लिए। अब बड़ी डील को लेके क्लाइंट्स की क्या राय है, बिकॉज पिछले 16 क्वार्टर की अगर हम रिपोर्ट देखें तो वहां पे बड़ी डील काफी रेंज बाउंडेड रही है, तो इस बार क्या कमेंट्री आती है, किस तरीके की डील आती है वो काफी ज्यादा ध्यान में रखना होगा। इसके साथ ही साथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और मेडिकल डिवाइस पे कंपनी का किस तरीके का आउटलुक आता है। तो इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स जिस पर नजरें रखेंगे। एक हफ्ते पहले ही आपको याद होगा ये यूएस में बैंकिंग और फाइनेंशियल सेगमेंट में रिकवरी की उम्मीद में एम्फेसिस पर एक बाय कॉल आया था। कल तक हम एम्फेसिस की बात कर रहे थे और इस ट्रेड को सीएनबीसी आवाज के दर्शक राइट भी कर रहे हैं। तो मानस, इस स्टॉक पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। कल नंबर से पहले आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिखा रहा है, लेकिन चार्ट्स के आधार पर क्या अभी भी सेफर जोन में है या फिर यहाँ पर अब कुछ ऐसा लेवल ब्रीच हुआ है कि फिसल सकता है? कल स्टॉक ने अपनी 20-डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया था। आज रैली में स्टॉक ने 3025 के आसपास के हाईस टेस्ट करने के बाद प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है। मेरे ख्याल से अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप 2840 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। हालांकि अब स्टॉक अपने 20-10 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसलिए फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है तो 2840 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। मीनवाइल मानस, जो आपकी ट्रेड थी ना बजाज फाइनेंस की शॉर्ट, गजब चली वो, जरा प्लीज़ लेके आइएगा। करीब 7037 पे वो ट्रेड था, इट्स नाउ 3990।